हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। वो दोनों जाते हैं एक पिकनिक के लिए, जहाँ पे उन्होंने कुत्तों को खाना भी खिलाना होता है और वहाँ की जगह को थोड़ा सा डेकोरेट भी करना होता है। मैं रोम को कहती है मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। अभी बॉस मौका देखते हुए कहता है मैं तुम्हारी साइड कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे कहती है कोई जरूरत नहीं है। बॉस कहता है तुम इस वजह से तो नहीं डर रही कि वहाँ पे कुत्ते होंगे। और उसे अपनी बकवास बंद करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वो रोम से पूछता है कि क्या बात है, तो वो बताता है कि आज उसे जल्दी उठना पड़ा है ना, इस वजह से वो उसे भी है। वो बाहर आते हैं और वो आंटी से बात करता है जो काम वहाँ की ऑनर होती है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं। कुत्तों के साथ काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और ईमा दूर खड़ी उनको देख रही होती है। बॉस उसे अंदर आने को कहता है पर वो वहाँ से चली जाती है। वो एक कैट को देखती है जो कि काफी क्यूट होती है, उसके साथ सेल्फी लेने लग जाती है। बॉस नोटिस करता है कि वो वहाँ पे नहीं है तो उसके पीछे पहुंच जाता है, उसे डराता है और काफी हंसता है। फिर उसे अंदर जाने को कहता है पर वो मना कर देती है और कहता है तुम उनसे डर रही हो, वो तो काफी क्यूट होते हैं और डरेबल होते हैं और बेचारों के साथ कोई प्यार भी नहीं करता। सारा दिन वो बेचारे रोड पे घूमते रहते हैं, कोई उन्हें खाना भी नहीं खिलाता। तुम उनके साथ नहीं रहना चाहोगी क्या? जिस पे वह कहती है मुझे काफी डर लगता है उनसे। वो अपना हाथ देता है, कहता है चलो मेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। वो अपना हाथ दे देती है, जिस पे बॉस मौके पे चौका मारते कहता है तुमने अपना हाथ मुझे दे दिया, इसका मतलब अब तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ। वो हाथ खींचते कहती है अपनी बकवास बंद करो। वो कहता है तुम फिर से चाहो तो मेरे हाथ पकड़ सकती हो। वह उसे मजाक करने ना कहकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे वो पहुँचते हैं। ईमा कहती है मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी, पर बॉस कहता है तुम कर लोगी, चलो मेरे साथ। वैसे अंदर लेके आता है और खुद ही से डरा देता है, जहाँ पे वो उससे लड़ती है और चौथे कोने में जाके खड़ी हो जाती है और बड़ी मुश्किल से वो उसके साथ खड़ी रहती है। बस आप खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे बॉस की प्लेट में सिर्फ चावल ही आए होते हैं और मीट नहीं होता। पीक से मांगने लग जाता है, पीक उसे नहीं देता और वो उसे पकड़ने लग जाता है। वो वापस आता है ईमा के पास, उससे मीट मांगने लग जाता है, जिसपे वो कहती है मैं भला तुम्हें क्यों दूं, मैं दूं कि ना दूं। पीक आतर कहता है उससे मांगना बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें, लड़की से मांगते हो। जहाँ पे रोम कहता है तुम चाहो तो मेरा ले सकते हो। वो हाफ मीट उससे ले लेता है और शिल्पी पीक से मांगने लग जाता है। वो एक दूसरे को फिर से पकड़ने लग जाते हैं। जहाँ पे रोम कहता है ये सीनियर दोनों काफी फनी है। वो उनकी तरफ ही देखे जा रही होती है तो रोम कहता है तुम इतना उसे देख रही हो इसका मतलब तुम उसे लाइक करती हो। जिसपे वो उसे चुप करने को कहती है लोग गलत आइडिया ले लेंगे, मैं उसे लाइक नहीं करती। उसे तेज करते हुए कहता है तुम ब्लश कर रही हो और वो मना कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं रोम और पीक कलर कर रहे होते हैं बैठ के, जहाँ पे पीक उसकी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत अच्छा पेंट करते हो। वहाँ पे बॉस बाकी का पेंट लेके आता है, कहता है अच्छे से इस्तेमाल करना क्योंकि यही पेंट रह गया है। वो रोम को पकड़ाने लगता है लेकिन वो डब्बा उससे गिर जाता है और वो पीक के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों गंदे हो जाते हैं। बॉस खड़े होकर मजा ले रहा होता है उन दोनों के ऐसे देखकर। पीक उसे लड़ता है और कहता है मुझे उठाओ, मेरी मदद करो। जब वो उठ जाते हैं तो रोम माफी मांगता है और पीक उसे लड़ता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बॉस कहता है जाओ जल्दी से साफ कर लो इसे, नहीं तो ये सूख जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। बॉस जाने लगता है पेंट लेने के लिए। ईमा पूछते है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है मैं पेंट लेने जा रहा हूँ। वो कहती है पानी भी खत्म हो गया है, तो उसे अपने साथ आने को पूछता है, जिसपे वो एग्री होते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रोम और पीक दोनों खड़े होकर नहा रहे होते हैं, जहाँ पे वो काफी सैड फेस बना के खड़ा होता है। तो पीक कहता है क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों खड़े हो, जल्दी से धो लो नहीं तो ये सूख जाएगा। रोम कहता है हाँ ये मुझ पे गुस्सा हो, जिसपे पीक कहता है किसी की हालत तुम इस तरह से करोगे वो तुमसे गुस्सा नहीं होगा, हाँ जल्दी से अपने आप को साफ करो। उसकी तरफ पानी फेंकता है। वो उससे पूछता है तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो। पीक अपने स्कूल का नाम बताता है और हम कहता है ऐसी हैबिट तो सिर्फ उसी स्कूल से हो सकती है क्योंकि वहाँ पे सारे लड़के होते हैं। जिसपे वो कहता है क्यों, मैं हैंडसम हूँ, ये हैबिट। और रोम आगे से कहता है ये हैबिट नहीं होती और पूछता है तुम सब जूनियर को ऐसे ही टीज करते हो जैसे मुझे टीज करते हो, पर वो साफ साफ मना कर देता है। इस पर वो शर्माने लग जाता है और फिर कहता है हम कपड़े कहाँ पे सुखाएंगे। फिर कहता है कि हम यहीं पे सुखाएंगे और धूप पे खड़े रहेंगे, हम भी सूख जाएंगे साथ में। और फिर उसे टीज करने के लिए उसके ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देता है और दोनों काफी मस्ती करते हैं। बॉस और ईमा जा रहे होते हैं, जहाँ पे बॉस पूछता है ईमा से क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिसपे वो साफ साफ मना कर देती है। फिर वो पूछता है क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है, जिसपे वो फिर से मना कर देती है और कहती है तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। बॉस कहता है बस ऐसे ही। तभी वो आगे से कुछ उठाने लगता है और वैन अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से ईमा से उसके गाल पे किस हो जाती है और वो दोनों शर्माने लग जाते हैं। वैन वाला बताता है कि कुछ मसला आ गया है, मैं ठीक करता हूँ, फिर चलते हैं। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें किस पैक कर दूं, वो कहती कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों काफी शर्माते हैं। रोम और पीक धूप पे खड़े होते हैं, जहाँ पे रोम कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, भला धूप में कौन खड़ा होता है, मुझे काफी जलन हो रही है जिस्म पे। पीक रोम की तरफ ही देखे जा रहा होता है, कहता है तुम काफी फनी हो, तुम्हारी स्किन बहुत व्हाइट है। जिस पे रोम कहता है ये कैसे फनी हुआ। फिर कहता है तुमने अपनी टैंक टॉप क्यों नहीं उतारी, क्या तुम्हारा पेट ही निकला हुआ है।
वो कहता है नहीं, मैंने इस वजह से नहीं उतारी कहीं तुम मेरे प्यार में न पड़ जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा अपना जिस्म। उससे पानी पूछता है तो वो कहता है नहीं, इस बोतल से तुमने पहले भी पिया है तो मैं नहीं पीऊंगा। और खुद वो पानी पीने लग जाता है और फिर से वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। इधर से ईमा और पॉस आ जाते हैं जो कि इनके छुप के देख रहे होते हैं। रोम नोटिस करता है कि पिक की गर्दन पे अभी भी कलर लगा हुआ है तो वो उसे कहता है मैं साफ कर दूं। उसकी हेल्प करता है। यहाँ पे पॉस कहता है मुझे ये काफी अजीब क्यों लग रहा है। वो उसका कलर साफ कर रहा होता है तो पिक कहता है थोड़ा जल्दी कर लो। उसके बाद वो कहता है तुम्हारे हाथ काफी सॉफ्ट है, बिल्कुल लड़कियों की तरह, देखो मेरा हाथ कितना सख्त है, तुम्हें भी ऐसा चाहिए क्या। उस पे वो मना कर देता है और पॉज कहता है या फिर ये सब कुछ नॉर्मल है लड़कों के दरमियान। तभी माँ उसको कहती है हमें वापस चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। जहाँ से वो चले जाते हैं रोम और पिक आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। वो वापस आ रहे होते हैं जहाँ पे रोम सोचे जा रहा होता है पिक के बारे में और ईमा ये बात नोटिस करती है पर उससे कुछ नहीं पूछती। पॉज और पिक वापस जा रहे होते हैं जहाँ पे पॉज कहता है तुमसे कुछ पूछूं और कहता है जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लब में उनमें से किसी को तुम लाइक करते हो क्या। तो वो समझता है ईमा की बात कर रहा है। वो कहता है वो तुम्हारी गर्ल है, तुम ऐसे लाइक नहीं कर सकता, या फिर तुम उसे लाइक नहीं करते इस वजह से पूछ रहे हो। मैं अगर पूछूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे, तुम रोम को लाइक करते हो, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कहना चाहते हो मैं गे हूँ, मैं उसे लाइक नहीं करता। बॉस कहता है अच्छा तो ठीक है मुझे पता चल गया और उसे मना करता है आइंदा से ऐसा कोई क्वेश्चन करने से। और कहता है अगर इस जगह पे रोम होता ना तब तक काफी मार खा चुका था मुझसे। तो वापस जाते हैं वहाँ से। ईमा पिक पोस्ट करती है उसी कैट की और जिसपे कमेंट करता है पॉश कुत्ते ज्यादा क्यूट होते हैं। पर वो एक और पोस्ट करती है कैट के और वो कहती है कि वो ज्यादा क्यूट होती हैं कैट। ईमा की पिक पोस्ट करता है जो कि कैट के साथ बैठी थी और इस पे लिखता है हाँ ये कैट काफी ज्यादा क्यूट है, जिसपे वो काफी शर्माती है। हमें दिखाते हैं वो खाना खाने जाते हैं जहाँ पे वो रोम से पूछती है कि क्या बात है तुम काफी सैड लग रहे हो। पहले तो वो मना कर देता है कि कुछ नहीं, फिर बताता है कि पिक ने मेरे टैग का जवाब नहीं दिया। ईमा कहती है कोई वजह बनी होगी, वो बिजी रहा होगा, लेकिन वो कहता है कि कल रात से उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। कल रात वो पॉज के ड्रॉ में गया था, वहाँ का कनेक्शन सही नहीं है तो इस वजह से उसने रिप्लाई नहीं किया होगा तुम्हें। जिस पे रोम शक करते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता कि पॉज के डॉम का इंटरनेट सही नहीं होता। जिसपे ईमा कहती है सबको पता है वहाँ का इंटरनेट सही नहीं होता, पिक को लाइक करते हो है ना। जिसपे वो शर्माने लग जाता है। वह कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तो वो कहती है मुझे पता है तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। और फिर दोनों खाने पे लड़ने लग जाते हैं। हमें दिखाते हैं पॉज और पिंक वहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए, वाटर प्लेस करते हैं। जिसके बाद पॉज कहता है तुम्हारा फिर से झगड़ा हुई क्या चैट के साथ। जिसपे वो हाँ कहती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं और ईमा नोटिस करती है कि ये पॉज है और वो उसे तसल्ली देने के लिए उसका हाथ पकड़ रहा होता है और कहता है कपल्स के दरमियान ऐसे झगड़े होते रहते तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। रोम नोटिस करता है कि ईमा कहीं देखी जा रही है तो वो पूछता है। जिसपे वो कहती है पीछे मुड़ के मत देखना जब मैं तुम्हें बताऊं, और नाम लेती है पॉज का। जिसपे ऑब्वियसली उसकी बात नहीं मानता और पीछे मुड़ के देखता है और जो हरकतें वो कर रहे होते हैं वो वैसे ही उसे बता रहा होता है। जिसपे वो कहती है मुझे भी दिख रहा है तो तुम बातें करना बंद करो। काफी सैड हुई बैठी होती है और उनकी तरफ देख रही होती है। रोम कहता है इस वजह से तुम अपसेट हो गया। जिसपे वो कहती है नहीं, और फिर कहता है तुम मुझे लाइक करती हो ना। जिसपे वो मना कर देती है और फिर से दोनों खाने पे लड़ने लग जाते हैं। वो दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ पे पॉज कहता है तुम दोनों के लिए मैंने पनिशमेंट सोच लिया है और कल तुम लोगों को मैं वो पनिशमेंट बताऊंगा। वो पहुंचते हैं वहाँ पे जहाँ पे उन दोनों के पैर वो चेन से बांध देता है और ईमा कहती है मुझे लगता है हमारे लिए हमें कुछ करवा लेना चाहिए था इनसे। पर आगे से पॉज कहता है यही बेस्ट इनके लिए पनिशमेंट है और दोनों को चलने को कहता है। उसके बाद वो सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पाँव में चेन बंधी होती है और सब अलग तरीके से उनको देख रहे होते हैं और ऐसे ही सारा दिन का खाता पीते निकल जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे रोम पूछता है कि तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तुमने मेरा टेक्स्ट देखा पर रिप्लाई नहीं किया। पिक कहता है मेरी मर्जी, मैं तुम्हें रिप्लाई करूँ ना करूँ, चुप कर जाओ तुम। और फिर वो हाथ होने लगते हैं जहाँ पे रोम पिक की तरफ ही देखे जा रहा था तो पिक कहता है मेरी तरफ देखना बंद करो नहीं तो मैं फिर तुम्हें पता है ना क्या कर सकता हूँ। वो बाहर जाने लगते हैं तभी रास्ते में ओ आ जाता है और उनकी तरफ अजीब नजर से देखने लग जाता है। अब ये कहता है क्या बात है। जिसपे वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों डेट पे हो। और पिक को गुस्सा आता है तो उसे पंच मार देता है जिसपे दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है। उनको रोकने के लिए लड़के आते हैं, उनको रोक देते हैं। उसके बाद वो वापस जा रहे होते हैं जहाँ पे पिक के मुंह से खून निकल रहा होता है। रोम कहता है तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। तो कहता है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। वो उसका जख्म साफ करने के लिए बैठा होता है, उसका जख्म साफ कर रहा होता है जहाँ पे पिक उसे बताता है कि तुम्हारे फेस पे भी लगी है और कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम अगली नहीं लगोगे। उसके जख्म पे हाथ लगाता है जिसपे वो डरते हुए उसके जख्म को साफ कर रहा होता है। दोनों काफी आपस में मस्ती करते हैं। बॉस कहता है अभी दोनों काफी करीब आ चुके होंगे क्योंकि सारा दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा है और अब तक तो उनकी फीलिंग्स उनके लिए क्लियर भी हो चुकी होंगी। ईमा कहती है ये सब कुछ तुमने प्लान किया ना, और कहती है आइंदा कोई हरकत मत करना ऐसी। जिससे बॉस एग्री हो जाता है और कहता है आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। ईमा नोटिस करती है कि उन्होंने एनन को खाना नहीं खिलाया तो वो कहती है मैं एनन को खाना खिला के आती हूँ। तभी वो जाने लगती है और गिरने लगती है। बॉस उसे पकड़ लेता है। इधर से ओ आ जाता है जो कि ईमा को कहता है चलो घर जाओ। और वो ईमा वहाँ से चली जाती है और बॉस बेचारा अकेला खड़े रह जाता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट
वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।